हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपकी करंट एनर्जी पर, जिसमें मैं ये चेक करूँगी कि आपकी जो भी करंट एनर्जी यहाँ पर सामने आएगी, व्हाट वेंट रॉन्ग, यानी क्या चीज़ है जो गलत हो गई। ठीक है, अब ये जो गलत चीज़ है ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से किस पोर्शन से जाके टकराती है, लव लाइफ, करियर, बिजनेस, फैमिली, जो भी, ये हम देखने की कोशिश करें। ठीक है, प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। बिल्डिंग में हमारे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कुछ ड्रिलिंग का काम भी हो रहा है, और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, यानी सर्दियाँ तो नहीं, ठंड शुरू हो गई हैं, तो टन 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 मूंगफली वाले भी आने लगे हैं। तो प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइसेस बहुत सारी आएंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी फेज़ में हैं, मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपको मैच करते हुए लगे। योर करंट एनर्जीज, लेट्स सी, करंट एनर्जीज में क्या चीज़ गलत हो गई है। करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज, क्या चीज़ गलत हो गई है। लेट्स सी current energies of my viewer, what went wrong. Current energies, 8 of swords, 4 of swords, the death. हाँ, इतने से हैं आप रह गए, मतलब इतने से चुनने से साइज में नहीं रह गए। शायद अपने आप को यकीन दिलाने में बस इतने से रह गए हैं कि यू आर डन। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके कंधे, आपका जिस्म, आपकी जिस्म से जान निकल रही है, आप बस, इस वक्त आपका दम निकल जाएगा, तो बस समझिए कि वो कुछ है जो निकल जाएगा, और उसको निकल जाने दें। क्योंकि इस वक्त आपकी करंट एनर्जी आपको ओवर थिंकिंग की वजह से बीमारी की तरफ ले जा रही है, और आप इतने से रह गए हैं फैसले की उसमें, इतने से चुनने से। आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। शायद आपने खुद ही अपने बहुत सारे मामलात को एक तरफ लगा दिया है, और आप खुद हैं कि जो इतनी सी डोर, अब आप इसको गौर से देखें, ये जो इतनी सी डोर बची है ना, हल्की सी, आप खुद तैयार हैं कि अब इस डोर को मैं खुद काटूं। अब किसी के आने का, किसी के बोलने का, किसी की वजाहत का, किसी की तशरीह का, किसी की एक्सप्लेनेशन का, किसी की क्लैरिफिकेशन का कोई वेट नहीं करना। जब मेरी जान पे बात आ गई, जब मेरी तन्हाई पे बात आ गई, जब मेरी बीमारी पे बात आ गई, तो फिर बचा क्या। बहुत कुछ दे दिया आपने। यहाँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, वाटर साइन, स्ट्रांगली, ब्रेकअप, क्लोजर, डेड एंड, ब्लॉकेज। लेकिन इस डेथ के बाद है ताकत, इस डेथ के बाद है ग्रोथ, इस डेथ के बाद है पावर, इस डेथ के बाद है कॉन्फिडेंस, इस क्लोजर के बाद, इस फेस के बाद है ये। लेकिन जो इस वक्त की करंट एनर्जी है, आप इतने से रह गए हैं। ये मैंने आपको बोनस दिखा दिया कि इतने से के बाद आप सोचेंगे कि करंट एनर्जी तो बता दी, उसके बाद क्या, उसके बाद ये है। लेकिन ये जो इतना सा है ना, ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये कब्र में उतार रहा है, आपको कॉफिन में लेके जा रहा है, और बस यही चीज़ रह गई है, आप अपना आखिरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दें। बिल्कुल। अब देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। ये तो करंट एनर्जी मैंने डिफ़ाइन की, आपकी एक्सप्लेन की छोटी सी। अब देखते हैं कि क्या गलत हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
गेटिंग इट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, फाइनेंसेस ही फाइनेंसेस, नाइट ऑफ कप्स। क्या गलत हो गया? सारे साइंस आ गए यहाँ पर, सॉर्ड्स ऊपर आ गए, यहाँ पर अभी सॉर्ड्स नहीं आए हैं, वरना सब साइंस आ गए। आप बहुत हद तक, बहुत वक्त तक एक इंसान को ऑफ़र करते रहे, करते रहे, करते रहे, हर झगड़े में अपोलोजाइज आप करते रहे, माफ़ी मांगते रहे, इब्तिदा आप करते रहे, चीज़ों को ठीक आप करते रहे, और वो आपको लटकाता रहा, लटकाता रहा, लटकाता रहा। डिसीजन बनाता था, डिसीजन पीछे कर लेता था, डिसीजन बनाता था, डिसीजन पीछे कर लेता था, और आप अपना एक एक चीज़ उसके ऊपर लगाकर उसके पास पहुंचते गए। आपने अभी भी क्या गलत किया, क्या गलत हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने, होता है तजुर्बा इसी से हासिल होता है। जब आपका सब कुछ लुट गया, जब आपका सब कुछ आपका गंवा दिया, जब आपने सब कुछ दे दिया, तब आपको अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो ज़ाया कर दी अपनी मेहनत, मैंने तो ज़ाया कर दी अपने जज्बे, मैंने तो ज़ाया कर दी अपनी मोहब्बत। और अब जब आपने अपने आप को थामा है, अब जब आपने अपने आप को रोका है जज्बात में, पैसों में, अब जब आप अपनी सेविंग्स पर, अपने जज्बात पर, अपनी सोचों पर बैठ गए कि अब बस बहुत हो गया, तो अब आपको कहीं दूर से लटकती हुई लुंजी लंगड़ी सी किस्म की कोई माफ़ी नज़र आती हुई लग रही है, जो कि अब वो मायने ही नहीं रखती। तो क्या गलत हो गया? वो ये गलत हो गया कि आपको अभी भी लगता है कि यार क्या कोई कड़ी है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अब भी करूं कि चीज़ें वापस हो जाएं। तो क्या गलत हो गया? आपकी सेल्फ वर्थ आपके अपने ही हाथों रुल गई। तो अब अगर आप जानना चाहें कि क्या गलत हो गया, तो आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो रुल गई आपसे। और मुझे तो यहाँ अब बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपने किसी एक पर्सन के पीछे, किसी ने आपकी मेहनत को भी बड़ा यूज़ किया है, आपकी सलाहियत को भी बड़ा मिसयूज़ किया। आपने मेहनत बड़ी टिका के की, आपको उसका पैसा बराबर का नहीं दिया, और फिर जब आपने अपने प्लान्स और आइडियाज़ को छुपाना शुरू किया, उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी न किसी को वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की, चक्कर चलाने की कोशिश की, और उस चक्कर चलाने में आपका ध्यान जब चक्कर चलाने पे लगा, तो उस बंदे ने आपकी काफ़ी टैलेंट को यूटिलाइज़ करके अपनी प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किया। और फिर जब आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो मेरे साथ भंड मार रहा है मेरे साथ, तो जब आपने अपने आप को रोका, ये फिर पत्ता फेंकने के लिए फ्लर्ट करके आपके पास आने की कोशिश करी इसने। और आपको यही गलत लगा कि आप जिस चीज़ को सीरियस समझ रहे थे वो सीरियस नहीं, वो एक एल्यूजन था। लेट्स सी और क्या गलत हो गया। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, वो चलो और हो गया काम। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, द फूल। बड़ी देर बाद आपको अपनी खुद की चपेड़ पड़ी है, और बड़ी देर बाद आपको होश आया है, यानी सब दे दिया भाई, सब कुछ दे दिया। आपको लगा था कि नहीं, ये एक पीसफुल रिलेशन है, ये एक पीसफुल सिचुएशन है, मैं अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही जगह पर हूँ। लेकिन क्या गलत हो गया? ये गलत हो गया कि आपके हाथों कोई डॉक्यूमेंटेशन भी लीक हो गई है, आपने कोई चीज़ कहीं रखी हुई थी वो भी लीक हो गई, और किसी अंडरटेकिंग पर या किसी राइटिंग पर या किसी डॉक्यूमेंट पर आपकी सिग्नेचर होके भी आपको बेवकूफ़ बना गया। कोई ज़बरदस्ती किसी ने आपसे किसी डॉक्यूमेंट पर या रेजिग्नेशन का फोर्स किया है, कोई पेपर वर्क ज़रूर है, किसी ने आपसे किसी चीज़ को छोड़ने के लिए ब्लैकमेल आपको ज़रूर किया है, और ऐसा ट्रैप्ड वे में किया है। कहीं कहीं पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपने किसी की चोरी पकड़ी है, आपने किसी की शादी पकड़ी है, आपने किसी का रिश्ता पकड़ा है, आपने किसी का अफेयर पकड़ा है, और जब आपने उसके ऊपर क्लैरिटी डिमांड की तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपसे छुपाई गई हुई थी। और अब आप जब बिल्कुल इस फ्रेश स्टार्ट पर आए हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस फ्रेश स्टार्ट को
करने में, ये फ्रेश स्टार्ट लेने में मुझे शायद अब बहुत अरसा लगेगा। और ये फ्रेश स्टार्ट से ज़्यादा मुझे एक ट्रस्ट लग रहा है कि एक ट्रस्ट करने में लोगों पर आपको अभी बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट टू ट्रस्ट एनी बडी। और ये फ्रेश स्टार्ट आपको इस पूरे फेज से निकाल, बिकॉज आपकी एनर्जी में सोर्ड्स इतनी आई हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी डेथ कार्ड में भी सोर्ड्स है। तो यानी कि आप सोच लीजिए कि कितना आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है। तो वो जो मैं इतना सा कह रही थी ना, आपने खुद अपने अब वो तमाम आपने खुद अपने वेपन्स निकाल लिए हैं कि तेरी ऐसी की तेरी, ऐसी की तैसी, यानी वो वाली नौबत आ गई। लेकिन अब बहुत टाइम लगेगा। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, यू ट्रस्टेड समवन ब्लाइंडली। वो कहते हैं ना अशफाक अहमद साहब के, आप बानो कुदसिया कहती हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हम उन पे अंधा यकीन समझते, तो वही शायद ये भी समझ लेते कि हम वाकई अंधे हैं। तो आपके साथ कुछ यही हुआ कि आप जिस भी पोजीशन में थे, काम की नौयत से या रिलेशनशिप में, आपने इतना भरोसा कर लिया था कि आप बिल्कुल वाकई अपने पार्टनर को अंधे लगने लगे थे, और यही उसने किया है। काफ़ी धोखा मिला है आपको, लेकिन अब आप इस चैप्टर को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, द ट्रस्ट वेंट रॉन्ग, यू ट्रस्टेड दिस पर्सन एंड दिस वेंट रॉन्ग। और अभी इस फूल कार्ड से जिसने आपकी एंडिंग की है रीडिंग की, मतलब टैरो के थ्रू, तो लग रहा है कि आपको अभी बहुत टाइम लगेगा इस फ्रेश उसमें आने में। लेट्स सी व्हाट एल्स वेंट रॉन्ग। What went wrong? Let's see. टैरो का नीचे गिरा है, ये मेरे एक दूसरे डेक का है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बस हर्मिट का कार्ड है ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप साइलेंट हुए हैं अभी। आप इस बैकग्राउंड वॉइस को मैं देख रही थी, क्यों रुकेगी, कब रुकेगी। तो आई जस्ट फेल्ट इट कि ये मेंडिंग हो रही है, ये फिक्सिंग हो रही है। तो ये यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ये फिक्सिंग हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ ज़ख़म लगे हैं, थर्ड पार्टी का भी मैटर लग रहा है यहाँ पर। शायद आपने पकड़ लिया अपने पर्सन को, जो आपके साथ ट्रैप कर रहा था, आपको पटाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी हद तक इसने बहुत कुछ ले लिया आपका। रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, काफ़ी बैक एंड फोर्थ रहे हैं आप। व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको आपके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिग्रेडेड फील कराया गया है, और ये शायद आपके रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा फील कराया गया दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट। बट आपको एक्सेप्ट भी किया गया इस तरस खाने वाली नज़र से कि जैसे मैं हूँ तो तुम हो, वरना तुम तो यू जस्ट शिट। सॉरी टू से, ये आपकी सिचुएशन से रिलेटेड मैं कह रही हूँ, लेकिन आपके ऊपर शायद दुआ थी या क्या थी, आप बच गए। और इम्पेशेंट अगर आप हो रहे हैं तो नताइज के लिए इम्पेशेंट मत हो। आपको उजलत रहती थी हर चीज़ की कि चट ये हुआ पट वो हो जाए, चट ये हुआ झट वो हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो किसी ने लिटरली आपको आपकी सलाहियत, आपके काम की वजह से बड़ा डिवैल्यू फील कराया है। और अगर ये काम की नौयत में नहीं हुआ, आप उनकी बातों पे ये भी भरोसा करते रहे कि हाँ, ये अगर मुझे जो कह रहे हैं इसका मतलब मुझे नहीं आता कुछ। हाँ भाई, मुझे रिश्ते में भी चलाना कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे सलाहियतों में भी कुछ नहीं आता। हाँ, मैं फुसड्डा हूँ। हाँ, मैं बेकार हूँ। हाँ, मैं लल्लू हूँ। हाँ, मैं ये सब कुछ हूँ। और आपको बहुत हद तक इस बात का यकीन दिला दिया दैट यू आर ज़ीरो, बट यू केप्ट ऑन एक्सेप्टिंग दिस। तो ये दिस वेंट रॉन्ग बिकॉज आपको उनकी बात पर, उनकी स्टेटमेंट पर, उनके फीडबैक पर इतना अंधा भरोसा है कि आप अभी भी उनकी बातों को जो है वो बहुत मानते हैं। बट आई थिंक आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो उनके बजाय कोई और आपको आइडेंटिफाई कर गया, और आपकी रिकवरी ऑटोमेटिकली हो गई। आपके हुनर की, आपकी काबिलियत की, आपकी वर्थ की चाबी कहीं और से आपको खुली। यानी आपने शायद कहा होगा कि अरे मैं तो इतना ख़राब काम है मेरा, मेरे तो इतने फिक्सचर्स हैं इस रिलेशनशिप के अंदर कि मैं तो चांद छू लेने की ख्वाहिश करता हूँ।
और मैं चाँद को छूँगा, लेकिन अब आप चाँद को छू भी सकते हैं क्योंकि अब आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। अब जब आपको काफ़ी थपेड़े चपेड़े पड़े हैं तो अब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ भाई मैंने गलत किया। तो दिस वेंट रॉन्ग दैट यू ट्रस्टेड समवन ब्लाइंडली। और काफ़ी हद तक ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में, हकीकतन मिलते हैं। लेट्स सी, आपको ऐसा फील कराएंगे कि अपना सारा काम निकलवा लेंगे, अपना सारा मतलब पूरा करवा लेंगे और फिर जो है वो आपको यूज़ करके टॉयलेट रोल की तरह फेंक देंगे, छोड़ देंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग माय डियर? भरोसा, इम्प्रिजनमेंट। ऑलराइट, 29 पॉवर्टी, सी फाइनेंशियल आपने काफ़ी भुगता। चाइल्ड, इनोसेंस आपकी जो है वो काफ़ी यूज़ हुई। वेल्दी मैन, यकीनन मुझे लग रहा है कि ये आपके काम की नौयत पर हुआ है। किसी वेल्दी पर्सन ने या तो आके ब्रेक लगाया या आपका मेल जोल किसी ऐसे पर्सन से हुआ जिसने फिर आपको, यहाँ पर मैं इसको होल्ड कर दूँगी बिकॉज़ ये बहुत सारी रीडिंग के मैसेज का आगे बढ़ना भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पूरे फेज़ से, इन तमाम चीज़ों से गुज़र के अब आप इस पोजीशन पर आ गए हैं। या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा एंटर हुआ है या आप अपनी इस वर्थ को एक वेल्दियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक आपने इस ब्लेम गेम और इस सिचुएशन में और इस डिग्रेड और लो सेल्फ एस्टीम करने वाले, चाहे वो रिश्ते के हों या काम के हों, उन्होंने काफ़ी आपको ऐसा फ़ील कराया कि काफ़ी हद तक आप ऐसे फ़ील हुए आपने लिटरली किसी की सज़ा देखी है। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना, किसी ने आपसे डॉक्यूमेंटेशन पर कोई गलत सिग्नेचर लेकर आपको फंसाया है, या तो आपकी फैमिली में कोई ट्रैप हुआ है जिसकी वजह से ये रिश्ता में, या कोई होता है ना औरत का चक्कर, कोई ऐसा मामला हुआ कि आपने अपने पेरेंट को, अपने भाई को या अपने हस्बैंड को या आपने अपनी वाइफ को इस तरह से ट्रैप होते हुए देखा और आपके ऊपर किसी ने FIR काट दी, कोई पुलिस केस कर दिया जिसमें आपने काफ़ी पॉवर्टी देखी और ये आपकी इनोसेंस से भी खेला गया। लेकिन यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि चीज़ें रुक गई, पॉइंट रुक गया, होल्ड हो गया। या तो किसी वेल्दी पर्सन की एंट्री हुई, या आप इस फेज से निकल के वेल्दी हो गए, या फिर इस वेल्दी पर्सन ने आपको सपोर्ट किया, या फिर अब आप इस तरह के हैं। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? आपका भरोसा, वही मैं बात कह रही हूँ बार बार। एंड नाउ यू आर अ कॉम्बो बन गया है एक वेल्दी मैन का टू बी अ मेच्योर वुमेन। या तो आप मेच्योर वुमेन हैं या आपकी लाइफ में कोई मेच्योर वुमेन है, दोज हु आर गाइडिंग यू। अदरवाइज दिस पर्सन सी यू एज अ मेच्योर वुमेन। और अगर आप मेल हैं तो देयर इज़ अ मेच्योर वुमेन हु हैज़ एंटर्ड इन योर लाइफ एंड शी विल बी सेटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग है आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ये आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, फैमिली हो। रीडिंग मैंने कर दी कि आपकी करंट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलत हुआ, आपके हाथों क्या गलत हो गया। आपने किसी पे अंधाधुंध भरोसा किया और वो जड़ा मुँह थे वो जड़ी चपेड़ हो गया। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं अपने कुछ व्यूअर्स के लिए बेइंतहा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए बेहद दुआ गो हूँ कि या अल्लाह उन सब की मुश्किलें आसान कर दे जो एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। इलाही आमीन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।